hello everyone and welcome back to my channel. So I welcome you all with my another video जिसमें हम करेंगे क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर फैक्टराइजेशन। तो आज हम इसी टॉपिक को करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। We have learnt about factors of natural numbers in previous classes. आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे पहले नेचुरल नंबर्स के, और इसी में ही आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है 48 का। तो देखिए, 1 इंटू 48 भी 48 होगा, 2 इंटू 24 भी 48 होगा, 3 इंटू 36 भी 48 होगा, 4 इंटू 12 भी 48 होगा, और 6 इंटू 8 भी 48 होगा। और इससे ज़्यादा इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 2 3 4 6 8 12 16 और 24 48 के फैक्टर्स हैं, जिसमें से 2 और 3 जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 48 के। We also know that every natural numbers can be expressed as the product of its prime factors। और हमें ये भी पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्ट अब देखिए, जैसे यहाँ पे 48 लिखा है, तो और इसके आगे सारी चीज़ें लिखी हुई तो कैसे आई हैं 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। 48 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। So 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ऐसी 30 के भी दिए हुए हैं और 35 के भी दिए हुए हैं। ऐसे हम नेचुरल नंबर्स के तो इजीली हमें पता है कि हम इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स सब कर सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। अब इसी में ही अभी आप 8th क्लास में ही एक चैप्टर पढ़ के आए हैं इससे पहले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से समझा नहीं है तो फिर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। कैसे कि सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, कि इसी तरीके से जिस तरह हमने नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स करें, इसी तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी फैक्टर्स कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही करेंगे कि हम किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकें। अब वो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो टू क्लियर यू दैट सिंपलेस्ट फॉर्म को हम रिड्यूस्ड फॉर्म भी कहते हैं इसमें, या फिर हम इरेड्यूसेबल फॉर्म भी कह सकते हैं। जहाँ पे हम प्राइम वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इरेड्यूसेबल भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सो चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3ab + 2b स्क्वायर। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँ 3ab का, तो क्या होगा 3 इंटू ए इंटू बी। इससे बन के इनको मल्टीप्लाई करके क्या बना 3ab। और 2b स्क्वायर में क्या फैक्टर्स होंगे 2 इंटू बी इंटू बी। और यहाँ पे 2 बारी बी इंटू बी क्यों है, ये आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ होता है। इसका मतलब है कि अपने आप से 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। इस तरीके से तो हमने एक ड्रामेटिकली इसको शो कर दिया है, बट
फिर भी इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आई है। सो उसी सिंपलेस्ट फॉर्म को इस चैप्टर में हमें समझना है कि उसे हमें कैसे लाना है। तो देखिए अभी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम वो देखेंगे पहले। एक्सप्रेशंस like 8xy, 3xy square, 2xy plus 3, 9x plus 4, y minus 3 are already in factorized form. आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं और ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में अपनी एज ये किसी भी ऐसे तरीके में नहीं लिखे हुए जिससे कि इनको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सके। अब कैसा तरीका होता है इसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होते, जिसमें प्लस माइनस ऐसे साइन लगे हुए होते हैं इनके बीच में, वो ऐसे 6 से +2 भी अगर हमें ऐसे दिया हुआ है इट मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे किसी में भी ब्रैकेट में तो ज़रूर आ रहा है यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन, तो इसका मतलब है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन विदाउट ब्रैकेट अगर कहीं आ रहा हो, सीधा 6 से +2 भी लिखा है, तो इट मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। तो जस्ट एक एग्जांपल है आपके लिए, बट स्टिल हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इसमें फाइंड करनी है। So their factors can be just read off from them as we already know. On the other hand, consider expressions like, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ और expressions दिए हुए हैं, अब आप ज़रा इनको consider करिए। 2y plus 4, 3a plus 3b, x square plus 6x, x square plus 3x plus 2. It is not obvious that what their factors are. इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है इनके फैक्टर्स क्या, और हमें इनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सबके। So we need to develop systematic methods to factorize the expressions, that is to find their factors. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके लिए कुछ मेथड्स फाइंड करने पड़ेंगे जिससे कि हम इनको इसके फैक्टर्स हम फाइंड कर सकें। सब वो क्या फैक्टर्स हैं वो अब हम देखेंगे। So we will discuss the following techniques of factorization of an algebraic expression. इस चैप्टर में हमें 4 टेक्निक्स दी गई हैं जिसके हेल्प से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी algebraic एक्सप्रेशन का। So नंबर 1 पे है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। जिसमें हम क्या करते हैं, पहले दोनों के फैक्टर करते हैं और उसमें से कॉमन फाइंड आउट करके फिर हम करते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 6x² + 3x और मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसके मेरे को फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 6x² लिखूँगा इक्वल्स टू, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे 6x² के 2 × 3, ये तो 6 हो गया पूरा। अब x² लिखा है तो मतलब x 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है तो × x। अब हम आएंगे 3x प्ले, तो 3x का तो एज इट इज़ लिख देंगे 3 × x। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं दोनों को पहले लिख देंगे 3x। अब जो जो चीज़ें रह गई, अब हम एक ब्रैकेट बनाएंगे इस तरीके से और उसमें हम जो जो चीज़ें रह गई वो लिख देंगे। पहले तो ऊपर में रह गया 2x, तो हम उसी को लिख देंगे 2x। और जो सेकंड, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहाँ तो कुछ रह नहीं गया है, ये 3x में तो सब चला गया, इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे 1। तो ये हो गया इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, 6x² + 3x will be equals to 3x 2x + 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर, इसके फैक्टर्स। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, पहला मेथड। अब आता है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग।
सो ये थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको एग्जांपल में अभी दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज़ लगेंगी, वो आपको लर्न करनी है। और अभी हम वो भी उसकी भी अभी एक वीडियो बनेगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और फोर्थ वन है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म। एक फॉर्म दी हुई है हमें ये वाली, इसके सो ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की मैथ्स की, उसके अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आइडेंटिटी नंबर 1 और 2 यूज़ हो रही है। तो अभी इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ को ले रहा हूँ। अगली मेरी एक वीडियो आएगी, उसमें आइडेंटिटी नंबर 3 और 4 जैसे जैसे एक्सरसाइज होगी उसके अकॉर्डिंग आती जाएगी। तो चलिए अभी हम इन दोनों को देखते हैं। सो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ले लिया है कॉमन वाले का। तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। देखिए हमें 3 टर्म दी हुई है और मुझे इनका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले 10 PQ था, तो मैंने इन तीनों को यहाँ पे लिख दिया। 10 PQ है तो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा। 10 को अगर मैं कहूँ तो वो 2 into 5 होता है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते। तो 2 into 5 इंटू P इंटू Q। फिर 20 QR में 2 into 2 इंटू 5। 2 into 2 कितना होता है 4, और 4 into 5 20। तो 20 को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया 2 into 2 into 5 into Q। QR हमें क्वेश्चन में देते QR। और अगला है 30 RP। 30 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे 2 into 3 into 5। 2 into 3 क्या होता है 6, और 6 into 5 क्या होता है 30। तो ये हो गया 30। और इसका सिंपलेस्ट वे फाइंड आउट करने का, आप ना ऐसे करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। आप देखिए और अब देखिए इसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है। एक तो ये 2 कॉमन है सब में, एंड 5 कॉमन है सब में, एंड बस और कुछ कॉमन नहीं है। सो हमने लिख दिया द फैक्टर्स कॉमन टू ऑल द टर्म्स आर 2 and 5। बट स्टिल ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं था, बट इसमें आपको इसका बिल्कुल बेसिक थिंग पता चल गई कि ये इस तरीके से ही होना है। और ये आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए वो सारे इसी तरीके से होंगे, इसमें आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। लेकिन अगर आपसे इसका फैक्टराइजेशन पूछ लिया जाए किसी भी तरीके में, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 10 PQ प्लस 20 QR, इसका आप मुझे फैक्टराइजेशन करके बताओ। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये वाले मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए, तो मैं इन्हीं दोनों को फोकस करा। इस तरीके से मैं इनको लिख दूँगा। अब क्या करूँगा, मैं कॉमन देखूँगा 2 है और 5 है। तो अब मैं इन्हीं दोनों को नहीं Q भी है इसमें, तो Q भी दोनों में आ रहा है। तो इसमें अब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा। 5 into 2 10 और 10 into Q 10Q। 10Q मैंने लिख दिया। अब मैं बनाऊँगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, जो जो नंबर रहेगा ऊपर 10P में क्या रह गया Q रह गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P, क्योंकि P रह गया था। अब इन दोनों के बीच में इस इक्वेशन में यहाँ पे बीच में इन दोनों के प्लस का साइन था, तो मैं यहाँ भी प्लस का साइन लगाऊंगा। और देखिए अब 20 QR में क्या रह गया था 2 और R, तो मैं लिख दूंगा 2R। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 10Q और ब्रैकेट में P प्लस 2R। सो इसी तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर बोला जाए तो करेंगे। लेकिन अगर हमसे बोला जाए इसके कॉमन फैक्टर बताओ, तो आप इसी तरीके से करेंगे, आपको और कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमें
इसमें फैक्टराइज करना है हमें, और इसमें हम मेथड नंबर 2 यूज़ करेंगे। मेथड नंबर 2 के जैसा ही है ये, लेकिन एग्जैक्टली मेथड नंबर 2 नहीं है। सो इसमें क्या ले रहे हैं, हम दोनों में कॉमन चीज़ उठा रहे हैं। जैसे वाई क्यूब माइनस 7y² था, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, वाई क्यूब, मतलब y इंटू वाई इंटू वाई, और 7y², 7 इंटू वाई इंटू वाई। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, y और y। तब मैंने क्या कर दिया, y² को मैंने बाहर रख दिया और मैंने ब्रैकेट बनाया। ब्रैकेट में मैंने पहले तो ऊपर वाला नंबर लिख दिया y। अब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन था, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, और मैंने नीचे वाले में जो बचा हुआ नंबर था वो क्या है, 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, y² और ब्रैकेट में y माइनस 7। देखिए ऐसे बहुत सारे इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं, सब मैं सारे तो नहीं करूँगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो। लेकिन देखिए सारे इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे इसमें 8 कॉमन ले लिया, और 8 2 16 होता है, तो और एक्स क्यूब भी दोनों में कॉमन है। तो आप इसमें इसमें पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए और फिर आप इसमें ग्रुपिंग कर दीजिए, जैसे कि अभी मैंने बताई है। आप इस तरीके से इसको इजीली कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कीजिए, एक पेन पेपर हाथ में ले लीजिए और इसको एक बारी खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आई होप सो कि आपको ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में जाके जो भी डाउट आ रहा है वो मेरे से पूछ सकते हैं हैंड टू हैंड, एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो जिसमें कि मैं आपके डाउट्स उसमें क्लियर कर दूँगा। अब आते हैं हम मेथड नंबर 2 पे, जो कि एग्जैक्टली मेथड नंबर 2 ही इसमें लगेगा। वो क्या है, फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। इसमें हमें सीधा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हमें फैक्टराइज करना कैसे, टर्म्स को ग्रुप करके। तो इसमें मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। a² माइनस 2a प्लस ab माइनस 2b। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए a² माइनस 2a प्लस ab माइनस 2b। तो देखिए इसमें मैंने सबसे पहले पेयर्स बनाने हैं, तो मैं पहले 2 को एक पेयर में डाल रहा हूँ, दो और बाकी 2 को दूसरे पेयर में। तब देखिए इन दोनों को अगर मैं फैक्टर्स करूँ तो क्या होंगे, a इंटू ए और 2a के 2 इंटू ए। अब देखिए इस दोनों में a कॉमन आ रहा है, तो मैं a बाहर लिख देता हूँ, और फिर वैसे ही मैंने ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट में बाकी बचे हुए लिख दिए। a लिख दिया पहले, a ऊपर में रह गया था, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन था, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, और नीचे वाले में 2 रह गया था, तो फिर मैंने 2 लिख दिया, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब अगला काम क्या है, अब देखें यहाँ पे प्लस का साइन था आगे, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। और अगर आप यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाते हैं तो यहाँ आपके नंबर ऑफ कोर्स कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगाने के भी नंबर होते हैं। अब देखिए अब ये दोनों एक ग्रुप थे, अब इनमें से भी देखिए ए बी दिया हुआ है, तो ए बी के फैक्टर्स क्या होंगे, इंटू बी, और 2 भी दिया हुआ है तो 2 इंटू बी। इसमें b कॉमन है तो b बाहर लिख रहा हूँ मैं, और अंदर बचे हुए नंबर आ जाएंगे a ऊपर से, और फिर बीच में क्या था, माइनस का साइन था, तो -2, a -2 विल बी द आंसर। इसी तरीके से 2 और पार्ट्स दिए हुए हैं, एंड आई होप सो ये दोनों भी आप इजीली कर लेंगे। सो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता, बिकॉज फिर ऑफ कोर्स आप बोर हो जाएंगे, बट आंसर मैंने इन दोनों के यहाँ पे शो करे हुए हैं। एंड आपको किसी भी लाइन में या फिर कहीं भी कोई डाउट आता है, सो यू आर फ्री टू आस्क मी। एंड देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो कि दोनों क्वेश्चन में कॉमन है, वो क्या है,
कि यहाँ पे माइनस का साइन बाहर आ रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है। और देखिए 15n और -5m, तो इसमें 5 3 ज़ा 15 हो गया। फिर यहाँ प्लस का साइन क्या है जबकि यहाँ तो माइनस का दिया हुआ था? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माइनस हम बाहर लगा चुके हैं, और माइनस प्लस आपको यहाँ पे अपना चैप्टर याद करना है पहले वाला, जिसमें आपने ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करे थे कि 3n + m। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा? 5 3 ज़ा 15 -n + 5 -5 × +m, तो क्या आंसर आएगा? -5m। ये वाला चैप्टर आप पहले ही कर चुके हैं। तो देखिए यही आंसर हमें मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया है। अब देखिए हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि लास्ट में हमें अपनी दोनों डिजिट मिलानी है। अब देखिए यहाँ पे ये a-2 और a-2 यहाँ पे कॉमन आ गए दोनों में, तो मैंने इनको एक बार ही लिख दिया। और जो बच गए यहाँ पे a और +b, इनको मैंने यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया। सो हमेशा ऐसा ही होगा कि जो सेम टू सेम आएंगे वो तो एक जगह लिख दिए जाएंगे और बचे हुए दूसरे ब्रैकेट में m - 5m। और मैंने आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर दी कि यहाँ पे प्लस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस में पहले ही बाहर लगा चुका हूँ, और यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूँगा तो माइनस माइनस +5m हो जाएगा, जो कि ऊपर की इक्वेशन के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें पूरा सारी चीज़ें देख के चलनी है। सो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड आई वांट कि आप एक पेन पेपर लीजिए और इन दोनों को एक बार सॉल्व करके देखिए। एंड मेरी साइड से ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए थी इफ़ आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन से वीडियो देखा है। ये वाली आइडेंटिटीज़ हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगली वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊँगा आइडेंटिटी नंबर 3 और 4। सो आप जब तक वेट करिए। एंड अगर आप ये वीडियो बहुत टाइम बाद देख रहे हैं अपलोड होने के, तो ऑफ कोर्स वो वीडियो डल चुकी होगी मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल पे जाके आइडेंटिटी नंबर 3 और 4 की भी वीडियो फिर देख सकते हैं। बट अभी आपको ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ तक क्लियर रखनी है। एंड आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। एंड अगर आपको एक भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।